Hello friends, you are watching my YouTube channel संवाद इंग्लिश एंड मैथ्स। दोस्तों, आज बात करते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के पोएट ऑफ नेचर के रूप में। यानी विलियम वर्ड्सवर्थ प्रकृति के कवि थे। ये एक पॉइंट बनता है इंग्लिश लिटरेचर में। तो किस तरह से वो प्रकृति के कवि थे, कैसे उनको प्रकृति का कवि कहा गया है, पोएट ऑफ नेचर कहा गया है, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट तो जो है वो बनता है इंट्रोडक्शन, जैसा कि हम लोग लिखते हैं। तो सबसे पहले विलियम वर्ड्सवर्थ, जिनका कि जो जीवन काल जो रहा है वो 1770 से 1850 तक रहा है, इज़ प्रोबेबली द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट ऑफ नेचर इन इंग्लिश पोएट्री। तो उनको कहा गया कि वो इंग्लिश लिटरेचर के महानतम कवि थे। हिज पोएटिक वॉल्यूम्स आर पैक्ड with striking passage on nature and its objects. His great poems titled The Prelude 1799 to 1805 is considered to be the autobiography in verse. His autobiography in verse. It is a long poem divided into 14 books. तो जो द प्रिल्यूड नाम की रचना इनकी है, इसको इनकी काव्य में वर्ड्सवर्थ की जो है वो ऑटोबायोग्राफी या आत्मकथा कही गई है। और इसके अंदर जो है नेचर से रिलेटेड जो है वो बहुत सारी पैसेजेस जो है भरे पड़े हैं। इन इट ही रिप्रेजेंट्स हिमसेल्फ चीफली एज अ पोएट ऑफ नेचर एंड मैन। इन टिंटर्न एबी, जो कि इन्होंने 1798 में लिखी थी, ही टेल्स अस दैट ही हैज़ बीन बिविज्ड बाय द ब्यूटी एंड सोल ऑफ नेचर। तो क्या कहते हैं कि प्रकृति की आत्मा, प्रकृति को देख करके और उनका स्वभाव जो है उसको देख करके वो जो है बहुत ज़्यादा अचंभित हैं, ऐसा वो कहते हैं कवि। तो देयरफॉर एम आई स्टिल अ लवर ऑफ द meadows and the woods and mountains and of all the mighty world of eyes and ear, both what they half create and what pursue। ये टिंटर्न एबी की लाइनें हैं। तो इसमें जो है वो कहते हैं कि मैं प्रकृति का ही प्रेमी हूँ। उसके बाद इन द प्रिल्यूड बुक 1 ही टेल्स द कॉलेज दैट इन हिज चाइल्डहुड ही वाज द सुपर सेंसिटिव टू एवरी इम्पैक्ट ऑफ नेचर। क्या कहते हैं कि बचपन में वो बहुत ज़्यादा सुपर सेंसिटिव थे नेचर के प्रति, जैसा कि हर बच्चा होता है। प्रकृति से जो है ज़्यादातर लोग, आप जानते हैं कि ज़्यादातर बच्चों को बड़ा लगाव रहता है। द जेंटल ब्रीज अफेक्टेड हिम एज इफ हिज हार्ट वेयर एन आयोलिन हार्प। यानी जेंटल ब्रीज यानी जो प्रकृति की हवा है, जो नम्र हवा है, वो उन्हें जो है ऐसे महसूस कराती थी जैसे कि वो कोई बाजा हो, कोई ध्वनि म्यूजिक निकालने वाला यंत्र हो। His love for nature was actually a passion. Thomas De Quincey traces the roots of his passion for nature into his blood. Wordsworth, De Quincey कहते हैं कि Wordsworth had his passion for nature fixed in his blood। यानी डी क्विंसी क्या कहते हैं कि वर्ड्सवर्थ जो थे वो प्रकृति से बहुत गहरे से जुड़े हुए थे और उनके खून में ही प्रकृति प्रेम था। अगर वो प्रकृति प्रेमी ना होते तो कुछ ना होते, ऐसा डी क्विंसी कहते हैं। सेकेंड पॉइंट आता है 4 फेसेस ऑफ हिज पैशन फॉर नेचर। नेचर के प्रति जो उनका पैशन था उसके 4 दौर थे। वो 4 दौर किस प्रकार के थे, 4 स्टेज थी। वो स्टेज कैसी थी वो हम देखते हैं। तो इन टिंटर्न एबी एंड इन द प्रिल्यूड वर्ड्सवर्थ गिव्स अस द इम्प्रेशन दैट हिज लव फॉर नेचर हैड पास्ड थ्रू 4 स्टेजेस बिफोर इट टर्न इनटू मिस्टिक पैशन। तो उनका पैशन जो है जब रहस्यवादी होने से पहले, मिस्टिक होने से पहले 4 जो है दौर से गुजरा। एट फर्स्ट स्टेज ही गॉट अ डिलाइट फ्रॉम वॉकिंग, बाथिंग, बास्किंग एंड लीपिंग इन द लेप ऑफ नेचर। पहले तो उनको प्रकृति की गोद में चलना, कूदना, धूप सेकना और उछलना कूदना, खेलना मतलब जो है उनको प्रिय था। एट दिस स्टेज ही वॉज अ चाइल्ड ऑफ 5 to 10 years। सेकेंड स्टेज आती है
At the second stage, the outward appearance of nature began to fill him with delight. It happened when he was teenage at school. तो दूसरी स्टेज में जो है प्रकृति के बाहरी जो स्वरूप था वो उनको अट्रैक्ट करता है. At the time, the beauty of nature began to attract him for its own sake. He writes, कवि ने लिखा है कि and all that I beheld was dear and hence to finer influxes the mind lay open to a more exact and close communion. तो यहाँ पर ये उन्होंने दिखाया कि जो है वो बाहरी चीज़ों को देखकर अट्रैक्ट होते थे. प्रकृति के बाहर जो खूबसूरती है, पहाड़ हैं, झरने हैं, नदियाँ हैं, बगीचे हैं, इन सब को देखकर वो अट्रैक्ट होते थे. थर्ड स्टेज आती है. The third stage occurred years later, but during the same school days, what happened was that his love for nature turned a kind of religious love. और वहाँ पर जो है अब इस स्टेज में जो है एक तरह का प्रकृति प्रेम जो है उनका धार्मिक प्रेम में बदल गया. And auxiliaries that would emanate from his own mind and bestowed new beauty on the objects of nature. तो यहाँ पर जो है वो लिखते हैं कि the sounding contract haunted me like a passion. The tall rocks, the mountains, and the deep gloomy wood, the colors of their forms were then to me an appetite. तो यानी बाहरी चीज़ें जो है अब उनको अट्रैक्ट तो करती थी, साथ साथ में उनको कुछ आध्यात्म का आभास भी कराती थी. तो फोर्थ स्टेज देखते हैं. द फोर्थ स्टेज बिगेन फ्रॉम सच ऑब्जर्वेशन एंड ही began to attain a state which did not take any help or color from his imagination or thoughts. तो यहाँ पर अब फोर्थ स्टेज में उनको जो है कोई इमेजिनेशन, कल्पना करने की आवश्यकता नहीं रह गई. अब वो जो है सीधे सीधे प्रकृति से जुड़ने लगे थे. A feeling and a love that had no need of remoter charm by thoughts supplied nor any interest unborrowed from the eye. So gradually the fourth stage reached its maturity when his thoughts began to the soul of nature, which is a presence that disturbed me with the joy of elevated thoughts, a sense sublime of something far more deeply interfused, whose dwelling is the light of the setting sun. तो फोर्थ स्टेज जो है उनकी वो मैच्योरिटी पर आती है और फिर वहाँ पर जो है वो प्रकृति को इस तरह डिफाइन करते हैं कि अ नोशन एंड अ स्पिरिट दैट इम्पेल्स, एक ऐसा स्वर और ऐसी आत्मा जो दैट इम्पेल्स ऑल थिंकिंग दैट थिंग्स, ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑल थॉट एंड रूल्स थ्रू ऑल थिंग्स. तो वो कहते हैं कि प्रकृति में कोई ऐसी चीज़ है, ऐसा स्वर है जो सभी चीज़ों में मौजूद है. प्रकृति में उपस्थित तमाम वस्तुओं में वो स्वर जो है दिखाई देता है. तो ये एक तरह का आध्यात्मिक भाव जो उनके मन में उत्पन्न हुआ. तो इस तरह 4 स्टेज में उनका पैशन जो है वो डिफाइन किया जा सकता है. और उसके बाद में द 4 पीरियड्स ऑफ हिज लव फॉर नेचर, इसको जो है क्रिटिक्स लोगों ने थोड़ा और तरीके से डिटेल किया. तो ये पॉइंट लेते हैं अपन, 4 पीरियड्स ऑफ हिज लव फॉर नेचर. So critics have classified the above 4 stages of his love of nature as 4 periods of his attitude towards nature. Namely, पहला पीरियड उन्होंने कहा the period of flood. During his love was simply a healthy boy's delight in freedom and open air. Wordsworth described them as a coarser pleasure of my boyish days and their animal moments. तो पहले पीरियड में जो है वो बचपन का उनका प्रेम था प्रकृति के प्रति, और जो है उसको पीरियड ऑफ फ्लड या पीरियड ऑफ फ्लड कहा गया है. और दूसरा है द पीरियड ऑफ द सेंसेस
ड्यूरिंग इट ही लव्ड द सेंसुअस ब्यूटी ऑफ नेचर पैशनेटली। इस दरमियान जो है उन्होंने प्रकृति की जो सेंसुअस ब्यूटी है, यानी जो इंद्रियों से देखी जा सकती है, उस सुंदरता को जो है गहराई से जाना था। उसके बाद द पीरियड ऑफ इमेजिनेशन, थर्ड पीरियड है। तो ड्यूरिंग इट ही हिज पावर ऑफ इमेजिनेशन बिस्टोर्ड एडिशनल स्प्लेंडर अपॉन द ब्यूटी ऑफ नेचर ऑब्जेक्ट। यहाँ पर इन्होंने अपनी कल्पना का प्रयोग किया, साथ साथ में जो है प्रकृति का ऑब्जर्वेशन के साथ अपनी कल्पना को भी उसमें जोड़ा। और फोर्थ पीरियड द पीरियड ऑफ द सोल, आत्मा का जो अध्याय था। ड्यूरिंग इट हिज ओन सोल कैन कम्युनिकेट विद द सोल ऑफ द नेचर। यानी यहाँ पर जो है उनकी आत्मा जो है वो प्रकृति की आत्मा से मिल गई और उससे संवाद करने लगी। दस ही केम टू बी नो दैट द होल यूनिवर्स वाज परमिटेड बाय द यूनिवर्सल सोल। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि पूरी प्रकृति जो है, पूरा संसार जो है वो प्रकृति की आत्मा से परमिटेड, यानी प्रकृति की आत्मा हर जगह मौजूद है। तो इस प्रकार से वर्ड्सवर्थ एक महान प्रकृति प्रेमी थे, ये बात जो है यहाँ पर साबित होती। और इस पॉइंट को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन।